और इस वक्त की एक बड़ी खबर, सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाई। देखिए अब हर महीने 1100 रुपए मिलेंगे, पहले मिलते थे 400 रुपए। सीएम नीतीश ने पोस्ट पर जानकारी दी है। सीएम नीतीश ने ये लिखा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेंगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी और सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। और इससे देखिए 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। तो देखिए सीधा कितना ज्यादा पेंशन बढ़ गया, 400 रुपए की जगह अब 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए बिहार सरकार की लोगों को ये बहुत बड़ी राहत है कि अब यहाँ पर जो पेंशन विधवा महिलाओं को मिल रहा था, वृद्धजनों को मिल रहा था, उसमें अब इजाफा कर दिया गया। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब महिलाओं के साथ संवाद करेंगे तो उस वक्त भी कहा था कि इसकी समीक्षा की जाएगी और जो जरूरतें हैं उसके अनुसार से सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और आज महिला संवाद कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। जो 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता था, वो पेंशन अब 400 के बदले 1100 रुपया कर दिया गया है। एक बड़ी कहा जा सकता है कि बड़ी राहत की खबर है महिलाओं के लिए, खास करके तो जिन्हें वृद्धजन जो है, दिव्यांग हैं या विधवा हैं, जिन्हें पेंशन मिलता था। क्योंकि 400 रुपया काफी कम राशि थी और इस पर लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि 400 रुपया में आज क्या होता है। लेकिन आज सरकार ने 1100 रुपये देने का निर्णय कर लिया है। उसके साथ ही साथ जीविका दीदियों को जो 3 लाख रुपया दिया जाता था, वो 5 लाख रुपए तक दिया जाएगा। विवाह भवन अब हर गांव में बनेगा, उसका संचालन भी जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा, उन्हें संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। और आज कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि महिलाओं को जो सौगात मिली है उसके लिए ऐतिहासिक दिन भी कि मेरी गरीब दीदी के साथ कि कम से कम दीदी से निकल के आई कि महिला संवाद से कि दीदी के मेरे बेटियां का मतलब शादी विवाह करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि किसी बड़े होटल में जाते हैं तो पैसा नहीं है। उसके लिए कम से कम दीदी गांव में एक विवाह भवन होना। और हमारे साथ फोन लाइन पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी जुड़ रहे हैं। मदन सहनी जी, ये बड़ा तोहफा कह सकते हैं बिहार सरकार की तरफ से, लेकिन ये चुनावी साल में आया है, ये तोहफा देने की याद आई है सरकार को, तो क्या कहें, ये चुनावी स्टंट तो नहीं कहीं? ये तो गलत है ना, सोचना ही गलत है कि ये चुनाव के समय में दिया जा रहा है। इससे पहले भी तो पेंशन दिया जा रहा था, इससे पहले भी जीविका दीदी को जितने भी सहायता दिए गए हैं या जितना उनको आगे बढ़ाया गया है, वो तो 2007 से ही चल रहा है ना, ये पहली बार तो है नहीं। और नहीं, अचानक इजाफा किया गया है ना राशि में। ये अचानक क्यों कह रहे हैं? कभी न कभी तो हर काम होता है ना। इससे पहले जो सड़क बना है 2005 से ही न बन रहा है। बिल्कुल, लेकिन टाइमिंग की बात होती है मदन सहनी जी। बन रहा है ना, तो उसको आप उस नजरिए से नहीं देखिए, इस नजरिए से देखिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 400 मिल रहे थे वृद्धजन को, उनको अब 1100 मिलेंगे और उनको इसका लाभ मिलेगा, फायदा होगा, उनको आर्थिक सहायता हुआ। इस नजरिए से देखिए, जो जीविका दीदी को बैंक ऋण लग रहे थे, अब उसको मात्र 7% लगेगा। उससे ऊपर जो भी होगा वो सरकार वहन करेगी। हर जो है सो पंचायत प्रखंड में जो है विवाह भवन बनेंगे। जीविका दीदी के लिए जो है मानदेय दुगुना किया गया है। इसको देखिए, दीदी के द्वारा जो है सो रसोई घर हर प्रखंड में होगा। जो आज सबसे महत्वपूर्ण है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना करवाई थी बिहार के अंदर में, और जो 94 लाख परिवार जो 6000 से कम आय के लोग थे, उनको हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि सब लोगों को हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपया देंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब हम किस्त में नहीं और धीरे धीरे नहीं, बल्कि 94 लाख परिवारों को हम लोग एक साथ, और वो भी 2 लाख घोषणा किए थे, 2 लाख से ज्यादा देंगे रोजगार करने की। ये महत्वपूर्ण है। और किस समय हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं। समय तो महत्वपूर्ण होता ही है मदन सहनी जी, चुनावी साल है और ऐसे में महिला तो देखिए, महिला वोटर तो निर्णायक होती है। सरकार कौन रहेगा उसमें बहुत अहम भूमिका होती है महिलाओं की।
एक चीज बताइए, महिला वोटर महत्वपूर्ण, हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है, महिला वोटर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन 2006 में भी तो महिला को पंचायत में आरक्षण दिया गया 50%, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरी में, वो तो चुनाव के समय में नहीं दिए गए थे। तो समय समय पर तो लाभ दिए ही जा रहे हैं ना, उनको तो फायदा हो ही रहा है, ये बात भी तो देखना होगा ना। सारे काम तो आज ही नहीं ना हुए हैं, कुछ काम आज हुए, आज से पहले कुछ काम हुए, उससे पहले कुछ काम हुए, तो काम तो धीरे धीरे हो ही रहा है ना जी। ये तो महत्वपूर्ण है ना। और खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस तरह का जो है बहुत जरूरी चीजों का घोषणा किए हैं, खास करके महिलाओं के लिए, और महिला संवाद पूरे बिहार में चला, उसका ये फल है। ये तो खुशी की बात है, इसका स्वागत हर लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हाँ देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है, ये हर कोई जान रहा है। तो क्या ये जो राशि देने की बात की जा रही है, वो जो समय रखा गया है 10 तारीख, बिहार के लोग जान रहे हैं और सब लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं जी। चाहे टाइमिंग लेकर के आप चाहे कोई भी सवाल उठावे, लेकिन इससे पहले भी तो हमने तो कहा ना कि 2006 में पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया गया, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था, और जो सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। ये तो देखना होगा ना। जीविका दीदी को जो है हॉस्पिटल में जितने अस्पताल है उसमें रसोई की जो है सो संचालन का उनको दिया गया बागडोर, तो उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। ये देखना होगा। लोगों ने जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं उनको पोशाक का जो काम है वो हम लोगों ने जीविका दीदी को दिया है। 1 लाख मीटर से ज्यादा कपड़े लगेंगे, ये काम उनको दिया गया है, तो उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। इसको चुनाव से जोड़ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको इस नजरिए से देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर बिहार के सभी लोगों के लिए, उसमें महिला भी है, उनको आगे बढ़ाने का काम किए हैं, और खास करके जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ी है, इसके लिए जरूर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो बढ़ी हुई राशि है मदन जी, क्या ये अगले महीने से ही चालू हो जाएगी? बस अब ये जो है समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ न देर है और न ही अंधेर है, जो कह दिए वो घोषणा ही नहीं बल्कि उसका तुरंत लागू भी होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए मदन सैनी जी। तो मदन सैनी जी हमारे साथ जुड़े थे और उनका कहना है कि नीतीश कुमार हमेशा से महिलाओं के पक्ष में रहे हैं और महिलाओं के बारे में अक्सर वो सोचते हैं और महिलाओं के विकास के लिए वो निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। तो सीएम नीतीश ने पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है कि जुलाई से अब बढ़ी हुई रकम मिलेगी, यानी कि पेंशन राशि में जो बढ़ोतरी की गई है वो 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित कर लिया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने पर नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया गया है। नीतीश कुमार देखिए समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हैं, अब ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। बताते चलें आपको, अब अगले महीने से यानी कि जुलाई के महीने से ये जो राशि पहले 400 रुपए आती थी वो अब बढ़कर मिलेगी, यानी कि 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सीधे 400 से 1100 राशि बढ़कर मिलना, अब लोग जो है काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। सीएम नीतीश ने पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है कि अब हर महीने राशि बढ़कर मिलेगी। तो बिहार सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ा दी है। हालांकि चुनावी साल में ये फैसला लिया गया है, लेकिन ये जरूर हित में है, पेंशनधारियों के हित में है। पहले 400 रुपए मिलते थे, सीएम नीतीश ने पोस्ट करके जानकारी दी है कि अब ये राशि बढ़ा दी जाती है और अगले महीने से, जुलाई के महीने से ही 1100 रुपए मिला करेंगे। तो सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजा जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और इससे देखिए 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। वहीं समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने पर नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। नीतीश कुमार समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, और महिला के हित में वो काम करते हमेशा आए हैं। महिलाओं की चाहे नौकरी में उनको छूट देना हो, चाहे महिलाओं का हर क्षेत्र में उनको बढ़ावा देना हो, नीतीश कुमार ने ऐसे ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं जिससे महिला वर्ग में काफी खुशी रहती है। नीतीश कुमार महिला वर्ग को खुश करने का एक और मौका अब दे चुके हैं। जुलाई महीने से पेंशनधारियों को अब राशि जो है वो बढ़कर मिलेगी। हर महीने 1100 रुपए
राशि अब से मिला करेगी, जो कि पहले 400 हुआ करती थी, अब वो राशि 1100 रुपए होगी। और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 10 तारीख को हर महीने ये राशि पेंशनधारियों को मिल जाए। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। और वृद्धावस्था में पेंशन बढ़ाने पर नीतीश कुमार को अब सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। खासतौर पर महिला वर्ग में काफी खुशी है, दिव्यांगजन भी खुशी है, क्योंकि अब ये राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। तो पहले 400 मिलते थे, अब 1100 मिला करेंगे। अब बता दें आपको, नीतीश कुमार ने पोस्ट पर ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि अब से ये जो राशि है, जो पहले 400 मिला करती थी, अब वो राशि बढ़ गई है, 1100 रुपए मिलेगी। सीएम नीतीश ने पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि ये मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं और वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। तो अब समझिए कि इस पोस्ट ने जो पेंशनधारी हैं उनके चेहरे पर खुशी ला दी है। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से ही पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने के 10 तारीख को पहुंच जाए, ये भी सुनिश्चित कर लिया जाएगा। और इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। अब देखिए, इसको लेकर के काफी ज्यादा खुशी जताई जा रही है। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। तो शैलेंद्र, देखिए, अब पेंशनधारियों को अब राशि बढ़ करके मिलेगी, अगले महीने से ही बताई जा रही है। तो अब जो पेंशनधारी है, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई है? क्या अब पेंशनधारियों में खुशी की लहर है? बिल्कुल, देखिए, जो पेंशनधारी हैं और साथ साथ जो जीविका दीदी हैं, दोनों में खुशी की लहर है, क्योंकि सरकार ने आज उन्हें बड़ी सौगात दी है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस बात की भी घोषणा की है कि अगले महीने जुलाई से इसकी जो सरकार ने घोषणा की है, वो जुलाई महीने से ही वो सुविधाएं महिलाओं को मिलेंगी, जो राशि है वो बढ़ करके मिलेंगे। साथ ही साथ यह भी तय किया गया है कि हर महीने के 10 तारीख को उनके बैंक के खाते में एक मुश्त जो राशि है वो हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि सरकार ने महीना तारीख भी तय कर दिया है कि किस महीने से आपको इसका लाभ मिलेगा और किस तारीख को मिलेगा। तो एक बड़ी बात है कि सरकार ने 10 तारीख का दिन तय किया है कि 10 तारीख को हर महीने उनके खाते में राशि जाएगी। तो एक बड़ी राहत की भी बात है बिहार में महिलाओं के लिए। कहीं न कहीं तो 400 रुपए मात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन उन्हें मिलता था, उसके जगह पर भी 1100 मिलेगा। जीविका दीदियों के लिए सौगात है। जो जीविका दीदियों को 3 लाख की राशि समूह को दी जाती थी, अब सरकार से उन्हें 5 लाख की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ जीविका दीदी अब बैंक भी खोल सकेंगे अपना, उसमें भी ऋण को भी काफी कम किया गया है। उसके अलावा हर गांव में कहा जा सकता है कि एक विवाह भवन बनाने की योजना है, जिस विवाह भवन में जो गांव के गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। बड़े जो मैरिज हॉल है आज के तारीख में, होटल खुल गए, उसमें नहीं जा सकते। वो जो उनके गांव में जो विवाह भवन बनेगा, जिसका संचालन जीविका दीदी करेंगी, उस भवन में वो शादी कर सकते हैं। तो सरकार कई योजनाएं लेकर के आ रही है जिससे महिलाएं सशक्त हो सके बिहार में। और आधी आबादी को हमेशा सशक्त बनाने की सरकार के द्वारा जो बात की जाती है, और 24 वर्ष में एक और जहां तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना लाने की बात कही, उसके बाद अब नीतीश कुमार ने उसके पहले चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि जो महिला वोटर हैं, जो आधी आबादी है, उन्हें भी साधने की सरकार की एक बहुत बड़ी रणनीति थी और उस रणनीति के तहत आज यह निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल। और देखिए, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। आज सामाजिक पेंशन का जो 400 रुपये मिलता था, अब 1100 रुपये मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का घोषणा महिला संवाद के तहत लोगों के मांगों को पूरा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये ऐतिहासिक घोषणा है। लोग 1000 रुपया ही मांग रहे थे, लेकिन उनको 1100 रुपया दिया जा रहा है। हर पंचायत में विवाह भवन बनाने का, जीविका दीदी को 3 लाख से अब बढ़ाकर 6 लाख 7% पर ऋण देने का, ये कई ऐतिहासिक मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। और बिहार के, विकसित बिहार के डबल इंजन की सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के आज
द्वारा हर बिहारियों को गौरवान्वित होने का दिन है। सर, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिया है, कितनी बड़ी बात है। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजुम आरा जी, देखिए बिहार सरकार की तरफ से एक खुशी की खबर है अब जो पेंशनधारी हैं उनके लिए कि पेंशन की राशि बढ़ाई गई है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संवेदनशीलता इस पे स्पष्ट तौर पे परिलक्षित होती है और ये वाकई में हम लोगों के लिए खुशी का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में जो न्याय के साथ सबका विकास की बात संकल्प लिया था, वो आज इस निर्णय से और मजबूत होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। जिस तरह से महिलाओं को, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, गरीब तबकों के साथ साथ बिहार में बुजुर्गों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं, इसके पहले भी देखभाल का निर्णय लिया गया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही स्वागत योग्य और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटि सा हम सब आभार प्रकट करते हैं और उनकी संवेदनशीलता को लेकर के हम वाकई में उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने किया है। जहाँ दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस किस तरह से झूठ और फरेब की बात करती है, माई बहन योजना की बात करती है और हम सभी जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष या हमारा जो विपक्ष है माँ बहन सम्मान योजना या इनकी योजनाओं की बात करती है, तो तमाम ठीक है अंजुम जी, आप जुड़े रहिए। आरजेडी से एजिया यादव जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। एजिया जी, तो देखिए यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि जो है उसे बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो पेंशन राशि बढ़ा दी गई है, ये कोई नीतीश कुमार जी की इच्छा या चाहत से नहीं बढ़ी है। तेजस्वी जी की लगातार लड़ाई रही है सामाजिक न्याय के लिए और सामाजिक न्याय के लिए वो हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैनिफेस्टो था कि अगर 2025 में हमारी सरकार बनती है तो हम लोग वृद्धा पेंशन 1500 कर देंगे, हर पेंशन जितनी भी पेंशन होती है सब 1500 कर देंगे। तो यहाँ पर भी नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के की बातों को लाने की कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी जी के विचारों से को देखते हुए वोट बैंक की राजनीति करते हुए वो 1100 की है और बधाई तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये अचीवमेंट है आज कि नीतीश कुमार जी पेंशन को 1100 की, तेजस्वी जी के डर से पेंशन को 1100 किया गया। तो सरकार जो फैसले लेती है वो तेजस्वी यादव के डर से ले रही है। अजय जी, आप ये कह रही हैं? ये फैसले बिल्कुल जितने भी समाज के हक में जितने भी पैसे समाज के अधिकार की तरफ लिए जाते हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के डर से, और ये जो डर है ये नीतीश कुमार जी को जो डर है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो अंजुम जी, ये देखिए अजय जी का कहना है कि तेजस्वी यादव के डर से, ये आइडिया तेजस्वी यादव का था लेकिन आप लोगों ने उसको लागू कर दिया। अच्छा, तो ये आप भी आपने भी इससे इंटरवेन किया, जब इन्होंने ये बात कहा हर चीज में 17 महीने की सरकार हमारे डर से, ये भी निर्णय हमारे डर से जा रहे भाई। 15 वर्षों तक बिहार की जनता ने आपके माता पिता को शासन करने का जब मौका दिया था तो बिहार को लूट लिया था, जंगल राज बना दिया था, भ्रष्टाचार का हब बना दिया था, अपराध और अपराधियों का ये सरदनी स्थल बन गया था। फिर भी हर चीज का श्रेय, झूठा श्रेय लेने का जो ये दावा इन लोग करते रहते हैं ना, तो बिहार की आवाम तो हमेशा इनको आईना दिखाती रही है, चाहे लोकसभा हो या बाई इलेक्शन। अब तो विधानसभा से चुनाव आने जा रहा है तो इनको तो हमेशा आईना दिखाती रहती है। देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता जो वोट की चोट करती है ना, उससे सारी चीजें। तो यहाँ पर एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव फिर क्रेडिट लेने की कोशिश में है। अरे भाई, तो झूठा क्रेडिट ही तो ले रहे हैं ना। अरे जो नेता प्रतिपक्ष बिहार के युवा और युवतियों से नौकरी के बदले में संपत्ति हड़पने का काम करे, जो विपक्ष चारा में सजा याफ्ता हो, जो विपक्ष हम नहीं कहते हैं, इन्हीं के परिवार के लोग कहते हैं कि अपराधियों का जो सारा सेटलमेंट उस वक्त के सीएम हाउस से हुआ करता था। आप समझ सकती हैं कि उस विपक्ष अगर ये बात कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को बदहाल इन लोगों ने बना करके रखा था, जंगल राज्य बना रखा था। विकासशील बिहार से विकसित बिहार और समृद्ध बिहार बन रहा है। मानव विकास के जो सूचकांक है, उस सूचकांक को वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पटल पे बिहार आज मजबूत होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ना, तो हर चीज में तो एक बार फिर से यहाँ पर क्रेडिट की होड़ अब दिखाई देगी। अंजुम जी और एजिया जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, नीतीश सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों के लिए पेंशन को बढ़ा दिया गया है। पहले 400 रुपए मिलते थे, अब 1100 कर दिया गया है विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए।